गुड मॉर्निंग। टीम सक्सेस के एजुकेशन सीरीज सक्सेस स्टोरी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि हर थर्सडे, हर गुरुवार 7:30 को हम लोग एक सक्सेस स्टोरी करते हैं। एक सक्सेसफुल लीडर को बुलाते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और उन्हीं के जैसा सक्सेस बनने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ, आज के सक्सेस स्टोरी में जो हमारे साथ हैं वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं कहूंगा कि बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है और इन डेप्थ नॉलेज है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये मेरे लिए प्राउड का मैटर है कि वो हमारी टीम से बिलोंग करते हैं। बट मुझे ये कहने में कहीं भी झिझक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे टाइम है जहां मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूं। तो आज टीम सक्सेस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लीडर जहां भी हमें सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा कि प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और जब तक ये सेशन खत्म नहीं होता है बैठे रहिए, ध्यान से सुनिए। कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द, कौन सा सेंटेंस आपके जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, यू नेवर नो। और मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूं, मैं जितना जानता हूं कि इनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटो आंसर्ड हो जाएंगे, खुद ही आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत सिंपलिसिटी है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आज जो हमारे लीडर हमारे साथ हैं वो बैंगलोर से हैं, बैंगलोर में रहते हैं। बैकग्राउंड वो अपना बताएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। बट मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि बहुत कम लीडर में इतना कमिटमेंट और इतना कॉन्फिडेंस होता है। क्यों कह रहा हूं, आपको उनके लाइफ स्टोरी सुनने पे पता चलेगा। बट आज हम बुलाना चाहेंगे अपने टीम सक्सेस के सक्सेस स्टोरी में डायमंड डायरेक्टर मिसेस नूतन मिश्रा एंड मिस्टर संजय मिश्रा जी को। वेलकम टू यू। थैंक यू विवेक सर, धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बता दी हमारे लिए। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा सर, और इसके साथ साथ हमारे पर्दे के पीछे जो संजीव सर है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। संजीव सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके पीछे जो उनका हाथ है, उसके लिए मैं सबसे पहले संजीव सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना मीटिंग स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द जो मेरी वाइफ है नूतन मिश्रा, वो आप लोगों से कुछ शेयर करें और उसके बाद मैं अपना मीटिंग करूंगा। तो थैंक यू नूतन। आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिवेश जी को बहुत बहुत थैंक यू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें। और हम चाहे ना चाहें कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है। तुम ये जो हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया, इसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं क्या बोलूं, बिल्कुल पहले से बिल्कुल लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। जहाँ हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी 1 मिनट भी हम दोनों एक दूसरे को नहीं दे पाते थे, आज हम पूरी तरह से साथ हैं। पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक्स टू वेस्टीज। और बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से थैंक यू दिवेश जी का। मैं सबको यही बोलूंगी कि ये बिजनेस जरूर करें और इसके महत्व को समझें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और लेडीज के लिए तो खास करके बहुत अच्छा है। हम बिजनेस करें ना करें, सपोर्ट तो दे ही सकते हैं, उस हिसाब से आप सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नूतन। फ्रेंड्स, आज विवेक सर ने मुझे मौका दिया है अपने बारे में बताने के लिए, और मुझे ये बहुत बड़ा मौका दिया है। विवेक सर ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है और इसीलिए यहाँ पे बुलाया है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ।
मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम संजय मिश्र, मैं बिहार मधुबनी, मेरे गांव का नाम है सौराठ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जन्म मेरा बंगाल में हुआ, 24 परगना जिला में, और बचपन की पढ़ाई लिखाई वहीं हुई मेरी। मैंने 8th क्लास वहीं कंप्लीट किया और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि हमारे परिवार के पूरे लोग, जो हमारे सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं, वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे। और उसके साथ साथ हम लोग 4 भाई 2 बहन 6 लोगों का परिवार, हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं, और सभी लोग धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में हमने अपना स्कूलिंग पूरा किया और साथ के साथ ग्रेजुएशन किया, लेकिन इस दौरान बहुत सारे संघर्ष भी हुए। मतलब मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे संघर्ष भी किए। ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और उस संघर्ष को मैं बताना नहीं चाहता। बट दिल्ली के बाद मैं बैंगलोर आया 2003 में, और 2003 में जब मैं बैंगलोर आया तो बैंगलोर में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो मेरा बिजनेस टाइल्स और बाथ फिटिंग्स का, जहाँ शुरू में मैंने रिटेल से स्टार्ट किया और बाद में ये बढ़ते बढ़ते होलसेल भी होने लगा, और होलसेल और रिटेल दोनों का बिजनेस मेरा चलने लगा। बिजनेस मेरा ठीक ठाक चल रहा था, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब मेरे फ्रेंड या कुछ कंपनी के लोग मेरे पास आते थे और यूं ही चर्चा होती थी, वो कहते थे कि चलो आगे क्या करोगे, इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। तो मैं उन्हें एक चीज कहता था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को रिटायर कर लूंगा। यस, ये मुझे मालूम नहीं था, बट मैं कहता जरूर था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को रिटायर कर लूंगा। ये बात सुन के वो हंसते थे मेरे ऊपर, कहते थे ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना है जो आप अपने आप को रिटायर कर लोगे, ये तो बिजनेस है, बिजनेस में इंसान कभी रिटायर नहीं होता। मैं कहता था भाई कुछ भी हो जाए, मैं बहुत बचपन से कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को रिटायर करूंगा। जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मैं अपने आप को फ्री करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा ठीक है मान लिया, हमने मान लिया कि आप रिटायर हो जाओगे। आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे? इंसान कुछ ना कुछ तो करता है ना, जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ तो करता है। आप क्या करोगे? मैं उन्हें कहता था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, अपने समाज के लिए कुछ करूंगा, अपने देश के लिए कुछ करूंगा। ये मैं बोलता जरूर था फ्रेंड्स, लेकिन ये कैसे होगा ये मुझे भी मालूम नहीं। बस बोलता ही था, बोलता ही था, बोलता ही था, और बार बार बोलता था। इसके गवाह मेरे बहुत सारे मित्र शायद इस यूट्यूब पे भी होंगे। तो ये मैं बोलता था, बार बार बोलता था, ये सच्चाई है, लेकिन होगा कैसे ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एक दिन क्या हो गया कि हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे विवेश मिश्र सर, ये 8 मई 2018, 8 मई 2018 सुबह 7:30 बजे, मुझे याद है वो दिन मंगलवार था, वो मेरे घर पे आए। एक्चुअल में उनसे कुछ और विषय में बात करनी थी, बट वो आने के बाद मेरे को बोलते हैं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जहां 3-4 साल बाद मैं अपने आप को रिटायर कर लूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली मेरा तो चेहरा खिल उठा, क्योंकि मुझे तो रिटायरमेंट की बिल्कुल भूख थी कि रिटायर कब होंगे हम। तो मेरा चेहरा बिल्कुल खिल उठा। इसके बाद उन्होंने बोला कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, 1 पैसा भी नहीं लगाना। फ्रेंड्स, जैसे ही इन्होंने ये चीज़ बोला ना, तो मैं समझ गया कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का कुछ बिज़नेस होगा, ये मैं समझ गया। क्यों? क्योंकि घाट-घाट का पानी तो मैंने भी पिया हुआ है। तो मुझे ये आइडिया तो हो गया, लेकिन मैं इस बिज़नेस के प्रति पॉज़िटिव था और मैंने उनको बोला, "क्या है आप मुझे बताइए।" उन्होंने मुझे पूरा बिज़नेस प्लान बताया, पूरा बिज़नेस प्लान बताया, और जब बिज़नेस प्लान उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगने के बावजूद भी मैंने उनसे कोई सवाल या कोई ये नहीं किया कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में, कुछ नहीं उनसे पूछा। मैंने अपने आप से 3 सवाल किए। पहला सवाल मैंने ये किया कि जो दोस्त मुझे ये बिज़नेस प्लान बता रहा है, क्या मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं? तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, यस, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि जिस भरोसे के साथ मेरा दोस्त ये मुझे बिज़नेस प्लान बता रहा है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? तो मैंने देखा होना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं, तो दिक्कत क्या है? लेकिन तीसरा सवाल
मैंने अपने आप से किया कि जिस भरोसे के साथ मेरा दोस्त ये मुझे बिजनेस प्लान बता रहा है, अगर वो भरोसा हकीकत में बदल गया तो क्या होगा। तो मैंने देखा कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने देखा कि मैंने ये जो सोच रखा है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ मैं वाकई में कुछ कर सकता हूँ। और मैंने तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि सर एक काम कीजिए ना, मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए सोचने के लिए, एक काम कीजिए ना, 1 दिन का टाइम दीजिए सोचने के लिए, एक काम कीजिए ना, मैं थोड़ा वाइफ से पूछ लेता हूँ, भाई से पूछ लेता हूँ, अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो बड़ा माहिर है इस सब चीज में, उससे पूछ लेता हूँ। नहीं, मैंने तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि अगर आपको या हमें कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, कुछ बड़ा काम करना है, तो हमारे अंदर डिसीजन पावर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हूं तो मैं कोई बहुत बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये डिसीजन लेना इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि पैसा तो लगता ही नहीं था। तो मैंने तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट किया। हुआ यूं कि मेरे मतलब 1 साल भी नहीं बीता था, शायद 1 साल से कुछ कम ही था, मेरे इतने पैसे आने लग गए जहां मैं अ, अपना घर परिवार चला सकता हूँ। ये नहीं कि मैं अच्छी ढंग से चला सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं ठीक-ठाक घर परिवार चला सकता हूँ। मुझे खाने-पीने की, बच्चों की स्कूल की फीस मैं पे कर सकता हूँ। और जब इतना पैसा मुझे आने लग गया, तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया सर, बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न ये लिया कि मैंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में मेरे पास वक़्त बिल्कुल भी नहीं होता था, बिल्कुल भी वक़्त नहीं होता था। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाता था। बैंगलोर में मेरे भाई हैं, उनके घर बर्थडे पार्टी है, फिर भी शामिल नहीं हो पाता था। किसी दिन ट्रिप का काम चलता था कि चलो सब भाई लोग घूम के आते हैं कहीं ट्रिप पे, तो वो भी नहीं जा पाता था, कहीं पे भी नहीं जाता था। संडे को भी मेरा शोरूम खुला रहता था। तो जब मैंने बिज़नेस बंद किया, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि ज़िंदगी में मुझे जिस चीज़ का अभाव था, वो सबसे ज़्यादा हो गया मेरे पास अब समय ही समय, समय ही समय, समय ही समय हो गया। और जब मेरे पास समय हुआ, तो मैं सबसे पहले अपने परिवारजनों से मिला, अपने भाइयों से मिला, अपनी बहनों से मिला, अपने गाँव गया, बहुत सारे लोगों से मिला। आप बोलेंगे उनसे मिलने के आपको क्या फ़ायदे हुए? क्या हुआ? आपने तो अपना टाइम वेस्ट किया, आपने तो अपना पैसा वेस्ट किया। नहीं, मैंने ना तो अपना टाइम वेस्ट किया, ना मैंने अपना पैसा वेस्ट किया। मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इतने दिन से बिछड़ा हुआ था और आज सबसे मिला। तो एक जो अंदर की जो खुशी थी ना, वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसी खुशी थी। तो मैं सबसे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे-धीरे मेरा काम थोड़ा-सा और आगे बढ़ा। जब और आगे बढ़ा तो मुझे बिज़नेस के ऊपर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और जब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, तो फ्रेंड्स मैंने जो सोचा था ना कि लोगों के लिए कुछ करना है, उसका मैंने एक संकल्प ले लिया और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बता रहा हूँ कि मैंने जो संकल्प लिया है, वो ये लिया है कि 8 मई, डेट प्लीज़ नोट डाउन कर लें, 8 मई 2024 10 लाख भारतीयों को 1 लाख रुपया महीना कमाने के लायक बनाना है। मुझे मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात पे हँस रहे होंगे। मुझे मालूम है, वो बोल रहे होंगे यार ये तो पागलपंती वाला काम है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि पागल लोग ही बड़ा काम करते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि पागल लोग ही नामुमकिन काम करते हैं। आम आदमी जो होता है ना, वो तो सिर्फ़ अपने दाल-रोटी और बीवी-बच्चों में लगा रहता है। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाता। यस, मैं हूँ पागल और मैं ये करके दिखाऊँगा। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो ये 8 मई 2024 का डेडलाइन लिया है, अगर 31 दिसंबर 2023 तक भी नहीं हुआ ना, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं 8 मई 2024 तक उसको हासिल कर लूँगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैंने इसका बीज बो दिया है। मेरे टीम में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाख रुपए अचीव कर लिया। मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है। मेरी ही टीम से हमारे 2 साथी हैं। एक है संजय कबाड़ी जी और दूसरे हैं महेश नियानी जी, जिन्होंने लाख रुपया महीना क्रॉस कर लिया। लाख रुपया महीना उनको आने लग गया। ये तो मैंने बीज बोया है दोस्तों, अभी तो फल लगने बाकी है। ये मैंने बीज बोया है और अभी इसमें पानी देना है, खाद देना है, पेड़ बड़ा होगा और फल लगेंगे। लेकिन ये हो के रहेगा, 100% बोल रहा हूँ। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन ये होगा, क्योंकि मेरा ये अटल विश्वास है, मुझे ये भरोसा है कि ये होके रहेगा। मैं जो कंपनी को देखता हूँ, जब उसकी सोच को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। और जब बहुत कुछ होने वाला है, तो आज जो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, शायद मुझे कुछ भी मेहनत ना करना पड़े और लोग यूं ही भागे भागे आ जाएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो होके रहेगा। अब जो मैं इस जर्नी में आया, विवेक जी ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया बोलने के लिए, लेकिन सच कहूं, मैं इसका हकदार नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस जब आप कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं तब ना। मैंने कोई यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा अभी तक नहीं कमाया है, बहुत मामूली सा पैसा कमाया है। मामूली सा पैसा मतलब कितना? मामूली सा पैसा मतलब अभी मेरे लाख रुपए का चेक मेरा भी नहीं बना है, मेरे टीम का बन गया, बट मेरा भी नहीं बना है। मेरा हाईएस्ट चेक जो है वो 95,400 है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को 2018-19 में, तो उस समय मेरा एवरेज इनकम कुछ 14-15 हजार था, जो बढ़ के 19-20 में करीब आई थिंक 64,000 के आसपास, 64 या 65,000 के आसपास हो गया। और ये जो 2021 का दौर चल रहा है, ये आपको भी मालूम है कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, जहां इस वक्त लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जहां इस वक्त लोगों के सैलरी में डिडक्शन हो रहा है। मैंने 15% से लेकर 70% तक डिडक्शन सुना है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इस दौर में भी मैं अगर कहूँ, तो अगर पिछले साल मेरा 64 या 65,000 का एवरेज था, तो इस साल कुछ 72 या 73,000 का एवरेज है। मीन्स बढ़ा है इनकम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां लोग अपने घरों में बंद हैं, जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, जहां लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, जहां बिजनेस हो नहीं रहा, ये सबको मालूम है। बिजनेस सारे ठप पड़े हुए हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बाहर में लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन दुकानों पे बिक्री नहीं है, दुकानों पे सेल नहीं है, काम हो नहीं रहा है। और इस दौर में अगर ये हर महीने कुछ ना कुछ अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। तो मेरा एक चीज है कि अगर आप लोग इसको ये समझते हैं कि मैं सक्सेस हुआ हूं, तो ये आपका बड़प्पन है। और अगर ये आप ये मानते हैं, तो मैं आपको इस सक्सेस का राज भी बता देता हूँ। सुनना चाहेंगे? यस। इस सक्सेस का राज सबसे पहला तो है बिलीव, भरोसा। फ्रेंड्स, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। हम कहते हैं ना, अरे नहीं अब तो भरोसे का जमाना नहीं रहा, हम किस पे विश्वास करें, कुछ नहीं, किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है। बगैर भरोसे के तो ये दुनिया चल ही नहीं पाती सर। चल पाती है क्या? जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भरोसे से ही जाते हैं ना, कि वो जो मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, वो जो मुझे दवाई लिख के दे रहा है, उसे मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या ये भरोसा नहीं है? मैं इससे भी एक बहुत बड़ी भरोसा की बात करता हूँ, जबकि दुनिया में लोग अब ये कहते हैं कि अब भरोसे का जमाना नहीं रहा। उससे भी बड़ी बात कहता हूँ कि जब हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से विदा करते हैं ना, तो वो कितनी बड़े भरोसे की बात होती है। सोच के देखिए, क्या इससे बड़ा भरोसा कुछ हो सकता है? तो बगैर भरोसे के, भरोसा हमें करना ही पड़ेगा। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, वो हमें करना ही पड़ेगा। भरोसा किसके ऊपर? भरोसा अपने आप पे। अगर हम अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो भला किस पे करेंगे? सोच के देखिए ना जरा। अगर हम अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर हमें अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस ना हो, तो क्या हम जिंदगी में कभी सफल हो सकते हैं? कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, अगर आपको भरोसा नहीं है अपने आप को, छोड़ दीजिए, मत कीजिए बिजनेस, नहीं होगा। आपको अपने आप पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपके पास होना ही चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपने अपने आप पे भरोसा रख लिया, हमने अपने आप पे भरोसा रख लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको भरोसा रखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर भी। आप बोलेंगे चलो मैंने तो अपने आप पे भरोसा कर लिया, बट मैं कंपनी के ऊपर से भरोसा करूँ? फिर वही चीज, भरोसा तो करना पड़ेगा। जब हम नाई की दुकान में जाते हैं ना, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, उसके हाथ में अस्तूरा होता है, कैंची होता है। अगर हम ये सोच लें कि वो बाल काटते काटते मेरी गर्दन काट देगा, तो कभी हम बाल छटवाने जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। भरोसा तो करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कंपनी के ऊपर हम भरोसा कैसे करें? यस, भरोसा हम कर सकते हैं। कैसे? हम उसके प्रेजेंट और उसके पास्ट को देख के।
उसके प्रेजेंट और उसके पास्ट को देख के हम उसके फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि कंपनी कहाँ जाएगी, इसके साथ हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है भरोसा, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, या जिसे आप अपना वर्किंग अपलाइन मानते हैं। भरोसा आपको उसके ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो आपको कभी भी गड्ढे में नहीं गिराएगा, ये तो पक्की बात है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि वर्किंग अपलाइन या अपलाइन, जो भी आप जिसको भी आप समझते हो, वो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। तो आपको उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भरोसा करना। और जब एक बार भरोसे के साथ आप इस बिजनेस में लग जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो एक ही चीज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि आपको अपने वर्किंग अपलाइन के पूरा समर्पित कर देना पड़ेगा। सबमिट कर देना पड़ेगा अपने अपलाइन को, अपने वर्किंग अपलाइन को। अपने को पूरा जीरो समझ लेना पड़ेगा। हमारे पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितनी बड़ी डिग्री है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितने बड़े पैसे हैं, कितना दौलत है, कोई मायने नहीं रखती है। आप सबमिट कर दीजिए अपने अपलाइन को, आप अपने आप को जीरो कर दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आपको ABCD कुछ भी नहीं आता। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। यही प्रॉब्लम हो जाती है, हमें तो सब कुछ आता है, हमें सीखने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। लोग सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, मैं जिसको भी बोलूंगा वो इस बिजनेस में आ जाएगा, मेरी तो बहुत बड़ी जान पहचान है, मेरी टीम में तो 50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, जिसको भी बोलूंगा वो मना नहीं करेगा। कुछ नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ठंडे पड़ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा सेल्स पर्सन हूँ, मैं तो मिट्टी को भी सोना बना के बेच दूंगा। तो भाई साहब माफ कीजिएगा प्लीज, अगर आप मिट्टी को सोना बना के बेचते हैं ना, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ बेवकूफ का धंधा नहीं करना, यहाँ बिल्कुल सच्चाई का धंधा है। हमें सच के साथ काम करना है। हमें मिट्टी को मिट्टी और सोना को सोना बोल के ही बेचना है। ऐसा काम नहीं करना कि मिट्टी को सोना बना के बेचना है। हमें बिल्कुल अपने आप को जीरो करना है। कई बार लोग सोचते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा, मेरे को तो सेल्स एंड मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते सर। सिस्टम में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, अपने आप को वर्किंग अपलाइन को सबमिट करना पड़ेगा। वो जो बोलेंगे वो करना है आपने। और वो कब तक? वर्किंग अपलाइन मीन्स क्या हो गया? एक तरह से आपका गुरु हो गया, एक तरह से आपका मार्गदर्शक हो गया। कब तक करोगे? गुरु का मतलब ये नहीं कि अरे गुरु जी प्रणाम, आपके पैर छूने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि आप जिंदगी भर जो है उनको आप सबमिट करके रखो, ऐसा भी नहीं है। बट इतना जरूर है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, जब से आपने शुरू किया, शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया उस दिन आपने शुरू कर लिया, नहीं। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि अब तो मुझे ये करना है, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि अब तो मुझे ये करना है हर हाल में, उस दिन से अगर आप लगातार 100 दिन तक, लिख के रख लीजिए, लगातार 100 दिन तक अगर आपने अपने वर्किंग अपलाइन को सबमिट कर दिया, आपने ये सोच लिया कि अब मेरा वर्किंग अपलाइन जो बोलेगा मैं वो आंख बंद करके काम करूंगा, तो आप कामयाब होके ही रहेंगे। कम से कम 100 दिन लगातार, उसमें कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 दिन किया और 6 महीने फिर नहीं, तो वो 15 दिन काउंट हो गया, नहीं। जब से आपने ये ठान लिया कि हाँ मुझे इस बिजनेस को करना है और मैं हर हाल में करके रहूंगा, तब से लेके कम से कम 100 दिन, तब से लेके कम से कम 100 दिन आप बिल्कुल अपने वर्किंग अपलाइन को फॉलो कीजिए। वो जो बोलते हैं आंख बंद करके कीजिए। अगर आज मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूं ना, तो आप हमारे विवेक सर से पूछ सकते हैं कि क्या हमने उनको फॉलो किया? यस किया, इसीलिए, नहीं तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंचता। उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां, और साथ के साथ हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, साथ के साथ गए रात को 11 बजे 12 बजे, जब हमारा दुकान बंद हो जाता था, रात को 8 बजे 9 बजे के बाद हम प्लान करते थे कि चलो आज मीटिंग करने चलेंगे, चाहे वो 30 किलोमीटर दूर हो, चाहे 40 किलोमीटर दूर हो, हम गाड़ी निकालते थे, चल पड़ते थे। हमने टाइम नहीं देखा कि अरे यार मीटिंग करते करते अब तो 11 बज गए, 12 बज गए। नहीं, घड़ी नहीं देखनी है, काम करना है, मन लगा के काम कीजिए, बिल्कुल समर्पित होकर आप काम कीजिए, तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कमी निकालना।
बात बात पे अगर अपने वर्किंग अपलाइन को कॉल करना है तो सिर्फ कमियां बताने के लिए, अरे सर क्या करूं, दुकान बहुत दूर है, ऑनलाइन सामान करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, हमारे एटीएम से कोई और ही पैसा ना निकाल ले, हम तो पासवर्ड डालेंगे तो कुछ और ही ना ले ले, ये भी दिमाग में आता है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि भाई इस पिन कोड पे जो है ना सामान नहीं पहुंच रहा है, अभी कोरोना के टाइम में कुछ एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाती है, कुछ लोगों की पिन कोड पे सामान नहीं आ रहा है, कैसे सामान लेके आऊं, सामान पूरा नहीं है जी, पूरा सामान मिल नहीं रहा है, क्या लूं जी, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या प्रोडक्ट लूं। नहीं, शिकायत के मोड से बाहर निकलना है फ्रेंड्स। अगर शिकायत के मोड में रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जो चीज हमारे पास है, जो टाइम हमारे पास है, अगर ये ग्लास है और इस ग्लास में पानी थोड़ा सा खाली है तो मुझे वो खाली नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि ग्लास कितना भरा हुआ है। मेरे पास जो चीज है उस चीज को लेके हमें आगे बढ़ना है कि यस, हर तरह से मुझे आगे बढ़ना है, हर तरह से मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। ये हमें ठान ही लेना है, ठीक है। और जब हम एक वर्किंग अपलाइन को सबमिट देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अब वो क्या बोलेंगे हमें करने के लिए, वो ये चीज बोलेंगे कि आप अपने काम को कंसिस्टेंटली करते जाइए, पेशेंस के साथ, बगैर रुकावट के। जब हम कंसिस्टेंट वर्ड की यूज करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, पीवी की बात करते हैं। होता है नहीं होता, शायद आप लोगों को भी हो रहा होगा। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, सारे वेस्टिजियन को ऐसा ही होता है, जैसे ही कंसिस्टेंसी हमने बोला तो ये तो जरूर 100 पीवी और 60 पीवी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी है कि हमें 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करनी है, ये तो है। और वो भी कब करनी है, 2 तारीख को, याद है ना, बिल्कुल 2 तारीख को ही हमें कंसिस्टेंसी करनी है। मेरे विवेश सर अभी साथ में हैं। जब विवेश सर ने मुझे 8 मई 2018 को बिजनेस में ज्वाइन कराया था तो कंसिस्टेंसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं थे, और जब मैं उनके साथ सामान लेने गया तो कुछ 1000 या 1032 रुपए का मैंने सामान लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ ये ले लो, मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले बार हर महीने 2 तारीख को मैं अपना कंसिस्टेंसी करता हूँ। अगर आपको भी सक्सेस होना है ना तो इस काम को करना ही पड़ेगा। पूछ लीजिए आप विवेक सर से, ये आपको बताएंगे। हो सकता है मीटिंग के बाद आपसे 2 मिनट बात करें। ये कंपनी ने आज 2 महीने से स्टार्ट किया है कि कंसिस्टेंसी मतलब 2 तारीख, लेकिन मेरा तो 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया। और मैं विवेक सर को लगातार बोल रहा था कि हमारी टीम को ये प्रमोट करना है कि हमारे को कंसिस्टेंसी 2 तारीख को ही करनी है। मैं अपनी कंसिस्टेंसी 2 तारीख को 11 बजे से पहले करता हूँ दोस्तों, बिफोर 11 o'clock। और आपको भी सक्सेस होना है तो वो करना पड़ेगा। लेकिन जब हम करने जाते हैं ना तो हम देखते हैं सर ये सामान नहीं, वो सामान नहीं, ये सामान नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सर प्रॉब्लम तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम 100% आना ही आना है। हमें 100 पीवी करना है, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट अगर पूरे नहीं है, कोई बात नहीं, जो प्रोडक्ट है ना वही ले लेंगे। हमें 100 पीवी परचेज करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है ना तो हमें 100 पीवी परचेज करना है, हम करेंगे। और जब हम करेंगे तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम को भी बोल पाएंगे। जब हम खुद नहीं करेंगे ना, हम सोचेंगे चलो जी कोई बात नहीं, अभी तो 12 तारीख तक करना है। जब 12 तारीख होगा तो पूछेंगे डेट एक्सटेंड नहीं हुआ क्या, एक दिन तो हर बार एक्सटेंड होता था, तो हम 13 को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन एक्सटेंड हो गया तो शायद 13 तारीख को कर लिया, या तो छूट भी गया तो दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी 2 तारीख को ही करनी है। यस, सेकेंड, हर महीने जो पहला बिजनेस मंथ हमारा जो पहला दिन होता है उसी दिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी करनी है। जो चीज अवेलेबल है वो ले लीजिए ना, दिक्कत नहीं सर, अगली बार वो चीज नहीं लेके दूसरी चीज ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है, लेना पड़ेगा सर। अगर आगे बढ़ना है ना तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। यहाँ हम लीगल, एथिकल और व्हाइट मनी पैसे कमाने के लिए आए हैं। यहाँ हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए आए हैं।
न जाने हम कहाँ कहाँ पैसे कहाँ कहाँ बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तो हम अपने घर का सामान ले रहे हैं, कोई ये थोड़ी है। हम ये 2 तारीख का सामान इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा, नहीं। लकी ड्रॉ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लकी ड्रॉ शुरू हो ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी कंसिस्टेंसी क्या करनी है, वो ठीक को ही करनी। हम ये सामान इसलिए भी नहीं लेते हैं कि हमारी वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है ना वो बेस्ट टू बेस्ट है, नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा ही बेस्ट है, हमारे से भी कोई बेस्ट हो सकता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि जब तक हम वेस्टीज को ज्वाइन किया तब प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, नहीं। हमने वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद वेस्टीज का प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि जब हम सुबह मुंह धोते हैं ना, और जो पेस्ट करते हैं ना, डेंटा से और टूथपेस्ट से, व्हाइटनिंग से, गैनो टूथपेस्ट, जब टूथपेस्ट करते हैं तो उससे हमारे घर का किराया निकलता है। जब हम नहाने जाते हैं और साबुन और शैम्पू लगाते हैं ना, तो उससे मैं अपने बच्चों की फीस भर पाता हूँ। जब मैं चाय कॉफी या खाना खाता हूँ ना, तो उससे क्या होता है, मैं अपना घर चला पाता हूँ। और जब यही काम मैं बार बार, जब मैं यही काम लगातार बार बार लगातार करता हूँ, तो क्या होता है मालूम है? फिर एक ही चीज होता है कि जिस टूथपेस्ट से पहले मैं अपने बच्चों का फीस भरता था, वो टूथपेस्ट हमारे घर के सामने गाड़ी लेके आ जाता है। जिससे मैं अपने घर का रेंट भरता था शैम्पू और साबुन लगा के, वहां से मेरा सपनों का घर तैयार हो जाता है। जहां से हम चाय पत्ती, कॉफी, तेल या हम खाना बनाते हैं, नमक, बेसन यूज करते हैं, वो यूज करने से जहां हमारा घर का खर्चा चलता था, उससे हमारे बड़े सपने पूरे होते हैं। तो मैं क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, ये तो बताइए मुझे। मैं तो हर हाल में करूंगा। अगर आपको भी आगे बढ़ना है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते सर, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। अपने आप को काम में बिल्कुल झोंक देना है, करना ही पड़ेगा। जब मैं कंसिस्टेंट की बात करता हूँ तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं हर चीज की बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें अगर प्लान दिखाना है, डेली प्लान दिखाना है तो दिखाना है। कोई मना करे कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना 2020 और वनडे, तो सीधा हम बैट बॉल लेके मैदान पे नहीं पहुंच जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम नेट प्रैक्टिस रोज करते हैं ना। कोई मना करे तो उसकी किस्मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्लान डेली दिखाना है, इसमें भी कंसिस्टेंट रहना है। न केवल इसमें कंसिस्टेंट रहना है, बल्कि हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है। हमें क्या करनी है, मीटिंग भी अटेंड करनी है। हमें लर्निंग मोड में रहना है, हमें सीखने के मोड में रहना है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस तेल साबुन बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडर क्रिएट करने का। ये बिजनेस तेल साबुन बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडर क्रिएट करने का। लीडर क्रिएशन कब होगा? लीडर क्रिएशन तब होगा जब आप खुद लीडर बनेंगे। लेकिन आप खुद कब लीडर बनेंगे? आप खुद लीडर तब बनेंगे जब आप खुद लर्निंग मोड में आएंगे, जब आप खुद सीखेंगे, जब आप नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ी डिग्री है, तो मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। वो सारा कुछ निकाल के आपको सीखने के मोड में आना पड़ेगा। और जब आप सीखने के मोड में आएंगे तभी आप लीडर बन पाएंगे। और जब आप लीडर बन पाएंगे तभी आप लीडर क्रिएट भी कर पाएंगे। जब तक हम खुद लीडर नहीं बनेंगे, हम लीडर कैसे क्रिएट करेंगे? सोच के देखिए ना, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हमें तो लीडर क्रिएशन करना ही पड़ेगा। अगर हमें बड़ा बनना है ना, तो हमें छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। हम ये सोचेंगे अरे यार ये काम क्या है, ये तो छोटे काम है। तो नहीं, अगर बड़ा इंसान बनना है, जो बड़े लोग होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे काम ही करते हैं, और इसी छोटे छोटे काम से वो बड़े बन जाते हैं। हर एक से हर काम जो है ना अपना समय लेती है। ये काम भी ऐसा नहीं है, आप कंसिस्टेंट करते रहेंगे पेशेंस के साथ, तो ये काम भी आपसे समय लेगी। यस, ये काम भी ये भी आपको वक्त लेगा। कितना वक्त लेगा? 3 से 5 साल, 3 to 5 ईयर।
ये भी आपको 3 से 5 साल तक का समय लेगा दोस्तों। रातों रात नहीं हो जाएगा, रातों रात हम पैसे वाले नहीं बन जाएंगे, कभी नहीं होगा। लेकिन 3 से 5 साल अगर हम अपने आप को इसमें डेडिकेशन के साथ काम कर लें तो आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें सीखने के मोड में हमेशा रहना है, और ये सीखने वाली चीज हम किसी से भी सीख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ 2 दिन पहले की बात है, और बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मेरा एक भतीजा है जो गुड़गांव में रहता है, अभिलाष नाम है उसका। पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, अभी अभी 18 साल उसने पूरा किया है, और मैंने उसको वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन कराया। 2 दिन पहले मेरी बात हुई और मैंने बोला बेटा पेशेंस के साथ काम करना है। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मैंने उससे भी सीखा। कभी भी ये नहीं सोचना कि छोटे से नहीं सीखना है, नहीं। इसमें कोई छोटा बड़ा, कोई गोरा काला, कोई महिला पुरुष, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ गवार, कुछ नहीं। हर एक से आप सीख सकते हैं। उसने क्या बोला मालूम है? उसने बोला चाचा, जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाते हैं ना, यानी कि एक क्लास से जब हम दूसरी क्लास में जाते हैं ना, तब भी 1 साल का वक्त लगता है। कितना? 1 साल का वक्त लगता है। और फिर उसने दूसरा लाइन क्या बोला मालूम है? बहुत अच्छी बात बोली उसने। उसने ये बोला कि चाचा, एग्जाम देने के बाद ना रिजल्ट के लिए भी 3 महीने इंतजार करने पड़ते हैं। सोच के देखिए एक बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी। शायद हम उसको इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने उससे सीखा, और मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने मुझे कुछ सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर बहुत गहराई होती है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि जो सक्सेस है, सबसे पहले हम भरोसा करें अपने अपलाइन पे। जब हमने भरोसा कर लिया और हमने ये मान लिया कि यस अब हमें वेस्टेज करना है, तो अपने अपलाइन को सबमिट कर दीजिए। और जब अपने अपलाइन को सबमिट करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि भाई साहब, हर काम में, वेस्टेज के हर काम में कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंस के साथ, है ना। सब कुछ करने के बाद भी कई बार आप देखते होंगे, कई बार आप देखते होंगे कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जहां लोग सफल नहीं हो पाते, जहां लोग सफल नहीं हो पाते। मैं आज उन बातों को भी जिक्र करूंगा। वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, परिवार का साथ। यस, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से सबसे कहना चाहूंगा कि कभी भी, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार ये तो अब मतलब हमारी वाइफ जो है ना, ये तो बिल्कुल घरेलू महिला है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। नहीं, बहुत कुछ समझ में आता है। और कई बार सच मानिए तो जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे लोग समझते हैं ना, उनसे ज्यादा समझ में आता है उन्हें। सबसे पहले आपकी वाइफ का, या जो भी लेडीज हैं, उनके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा कमिटेड होके काम करते हैं और तब भी अगर सफल नहीं होते ना, कहीं ना कहीं परिवार के साथ में कमी रहती है। ये आप लोग भी देख सकते हैं। हम कुछ बोले या ना बोले, लेकिन समझ जाते हैं अपने आप। क्या होता है कई बार, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया और मेरी वाइफ मुंह फुला के बैठ गई, या फिर वो थोड़े दिन बाद ये बात करने लगी, अरे उसका तो इतना पैसा आता है, तुम्हारा तो कुछ अभी आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें ठीक से बताते नहीं, हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। हम उन्हें साथ में बिठा के ये बताएं कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, इसकी कदर करना सिखाएं, तो उन्हें उनकी वैल्यू समझ में आएगी। और जब वैल्यू समझ में आएंगी, और जब परिवार के साथ होगा ना, तब तो भाई साहब आप सोच लीजिए कि आपकी ऑडी आ गई, फिर आपको कोई। जब परिवार का साथ होता है, मान लीजिए मेरी वाइफ का साथ है, तो होता क्या है? होता ये है कि जब हम परिवार के साथ बैठते हैं और परिवार के साथ मीटिंग करते हैं ना, तो वो माहौल एक अलग बनता है। हम किसी के घर ऐसे ही चले जाए, मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम है, अभी तो हम किसी के घर नहीं जाते, बट कोरोना से पहले हम अगर ऐसे ही किसी दोस्त के घर चले जाएं, तो पता चला कि वो अपने निक्कर में बैठा हुआ है, बनियान डाली हुई है। हाँ भाई बोल, क्या बात है, कौन सा प्लान है, बता सही। लेकिन होगा क्या कि जब हम अपने परिवार के साथ उनके घर जाएंगे, तो क्या वो ऐसे बैठेगा? नहीं, वो तुरंत जाएगा और अपने कपड़े बदलेगा और ढंग से बैठेगा। और जब ढंग से बैठेगा तो ढंग से बात सुनेगा। न केवल ढंग से बात सुनेगा, बल्कि उसकी जो वाइफ होगी वो भी साथ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा
कि वो अपना कहीं पे किचन में काम कर रही है या कुछ और झाड़ू पोछा का काम कर रही है, वहां लगी हुई है, और आपका प्लान सब कुछ देने के बाद भी बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब को तो वाइफ से पूछना है एक बार, या वाइफ को अपने हस्बैंड से पूछना है एक बार। तो आपको अपनी वाइफ को या जो लेडीज हैं उनको अपने हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान की क्लोजिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मैं बताऊं को लेडी मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेडीज को जितने प्रोडक्ट की समझ होती है, मैं बताऊं सच में मुझे प्रोडक्ट की कोई समझ नहीं है। हाँ, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है तो मेरे को लगता है यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं कि तेल बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है कि तेल बहुत अच्छा है। तेल तो मैं पहले भी खाता था, मेरे को अभी भी खा रहा हूँ। या फिर कपड़े पहले भी धुलते थे, अभी भी धुल रहे हैं। वो बड़ी चीज नहीं है। कहने का मतलब उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलता है, और जब वो ये खुल के बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो उस बात में और भी दम आ जाता है, उस बात में और भी भरोसा आ जाता है। यस, जब मैं फैमिली की बात करता हूँ तो ये सिर्फ वाइफ तक ही सीमित नहीं रहता। हम लोग भारतीय हैं, हमारा परिवार बड़ा परिवार होता है, जिसमें भाई भी होते हैं, बहन भी होती है। मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना, और बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि अपनों का साथ नहीं मिलता। अपनों का साथ मिलता नहीं है, हम अपनों का साथ नहीं है। हम जैसे दूसरों लोगों से बात करते हैं वैसे अपने लोगों से बात ही नहीं करते हैं। जैसे हम दूसरों को फॉलो अप करते हैं वैसे अपने लोगों को फॉलो अप ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे अगर उनको फॉलो अप करेंगे तो। सर, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आपको तो मालूम है ना, ये बिजनेस उनके बहुत काम का है। आप तो उनका भला सोचते हैं ना, तो आप प्रॉपर वे में फॉलो अप क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अगर हमें परिवार का साथ मिल गया ना तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, अगर सिर्फ परिवार का साथ मिल गया, हमें भाई मिल गया, हमारे वाइफ की तरफ से ससुराल की तरफ से 2 लोग हो गए, हमारे मामा की तरफ से हो गए, हमारे चाचा ताऊ हो गए, अगर इन लोगों का साथ हो गया ना, और ये रिलेशन तो सबका होता है। अगर सिर्फ परिवार के साथ मिल गया तो बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बात हमारे लोग सुनते नहीं है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी होती है। हम जिस तरह से दूसरे लोगों से बात करते हैं ना, वैसे उनसे बात ही नहीं करते हैं। हम क्यों बात करेंगे, हमको क्या पड़ी है, अरे वो एक बार में समझते नहीं है तो हम क्या बात करें। नहीं, आप उनका भला सोचते हैं ना? क्या मन से भला सोचते हैं? अगर आप मन से भला सोचते हैं तो अपने परिवार को इस बिजनेस में लेके आए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप उसको खुद नहीं संभाल पाएंगे। मैं इस घमंड के साथ बोलता हूँ, मैं प्राउड फील करके बोलता हूँ कि मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, हम 6 के 6 भाई बहन इस बिजनेस में हैं। वो सामान ले रहे हैं, वही नहीं, हमारे जितने भतीजा भतीजी भांजे भांजी सभी इस बिजनेस में हैं। उसको तो छोड़ दीजिए, मेरी एक नातिन है ना, उसको भी मैंने बिजनेस ज्वाइन कराया जब वो 18 साल की होगी। बिजनेस आप सभी को ज्वाइन करें, जरूरी नहीं है कि हर इंसान काम करेगा, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए। आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपने परिवार को छोड़िए मत, अपने परिवार को बिजनेस कराइए। कई बार क्या होता है, जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना, और जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारा मतलब अपने लोग हैं और टिपिकल टाइप बातें हो रही है, तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, क्या आपने इस बिजनेस को बिजनेस समझ के ज्वाइन किया है या मेरे ऊपर एहसान किया? अगर आपने इस बिजनेस को बिजनेस समझ के ज्वाइन किया, तो भाई साहब लिख के ले लीजिए कि आज 1000 प्रॉब्लम है ना, कल लाख प्रॉब्लम आएगी। कितना? लाख प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को हमें फेस करना है। अगर हमें लाखों रुपए कमाने हैं ना, अगर हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा भाई साहब, हर हाल में फेस करना पड़ेगा, हर हाल में फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझ पर एहसान करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कर दीजिए ना एहसान, क्या दिक्कत है? मैं तो आपका भाई हूं ना, मैं तो आपका दोस्त हूं ना। आपका ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप मेरी दुकान से सामान खरीदें। उसके बाद आप, अगर यहाँ पे सामान अवेलेबल नहीं है तो कहीं और से खरीदें। मैं तो आपका भाई हूं ना, क्यों नहीं खरीदेंगे आप? अगर आपकी दुकान होती तो मैं नहीं खरीदता क्या आपसे?
नहीं खरीदता तो मेरे लिए कितनी गलत बात होती। तो आप भी लीजिए हमारी दुकान से सामान। अगर आपके सामान लेने से मेरा 2 पैसा बनता है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। आप मुझे अपना समझ रहे हो ना। जब अपना समझ रहे हो तो क्या दिक्कत है, ले लो ना सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे रिलेशन खराब होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इससे रिलेशन खराब होता है। मैं बताऊं, रिलेशन खराब नहीं होता, रिलेशन अच्छे होते हैं। कैसे? आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने जब वेस्टीज ज्वाइन किया उसके बाद आपने ब्रश करना चालू किया? क्या आपने जब वेस्टीज ज्वाइन किया तब आपने चाय पीना चालू किया? क्या आपने वेस्टीज ज्वाइन किया तब आपने नहाना चालू किया? क्या आपने वेस्टीज ज्वाइन किया तब आपके घर में कपड़े धुलने लगे? क्या आपने वेस्टीज ज्वाइन किया तब आपके घर में बर्तन धुलने लगे? क्या आपके घर में खाना तब बनने लगा जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया? नहीं, ये तो पहले से भी होता था या नहीं? यस, होता था। आज भी हो रहा है, वही काम होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है मालूम है? कि पहले जब हम टाटा का नमक लाते थे 16 रुपए का, तो क्या होता था? कुछ नहीं, हमने टाटा का नमक लाया, 16 रुपए का खाना बनाया, हजम। लेकिन आज आज जब हम अपने घर में 16 रुपए का टाटा का नमक लाते हैं तो हमारे परिवार में खुशियां आती हैं। हमारे विवेक सर के चेहरे पे चमक आ जाती है। जब हमारे टीम में कोई सामान खरीदता है तो 16 रुपए में उसको क्या मिलेगा? कुछ प्रॉफिट होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। 16 रुपए में कौन सा करोड़पति हो जाएगा? होगा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि उस टाटा के नमक से परिवार में सभी के लाइन बाय लाइन चेहरे पे, मेरे चेहरे पे रौनक आ जाएगी, मेरे भैया के चेहरे पे रौनक आ जाएगी, हमारे टीम में और बहुत सारे लोग हैं उनके चेहरे पे रौनक आ जाता है, विवेक सर के चेहरे पे विवेक सर के चेहरे पे बिल्कुल चमक आ जाती है। क्यों होता है ये? हम तो पहले भी यूज करते थे ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज हम रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर छोटी मोटी दरार भी है ना, तो ये टाटा का नमक वो दरार को भी खत्म कर देता है। पैसा कितना आया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन खुशियां बहुत मिलती है कि चलो यार मेरे भाई ने मेरे कहने पर ये दुकान बदल ली। तो मैं कहूंगा कि सब अपनी दुकान बदल ली। इससे परिवार एकजुट होता है, टूटता नहीं है, खुशियां बढ़ती हैं। और खुशियां जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने समय बहुत, क्योंकि मुझे बोलते बोलते खुद ही पता नहीं चलता कि मैं आखिर कितना लंबा बोल दिया। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो टाइम भी नहीं देखता। शायद मुझे विवेक सर और 2-4 मिनट अलाउ करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैंने ये सारी चीजें बता दी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे पचड़े में पड़े कौन? ये सारे पचड़े में पड़े कौन? क्या झंझट में करना। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो बड़े खुश हैं जी। जबकि हमें मालूम है कि अंदर से बहुत दुखी हो भाई। अभी तो हर एक की हालत खराब है। अपने दिल पे जब हाथ रख के वो पूछेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि भाई हालत अभी कैसी है, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ आपका इनकम ग्रो करना चाहिए। आप सब लोगों ने जाना होगा और प्रेजेंटेशन देखी भी होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। 1940 में जिसके पास 10 रुपए की कमाई थी ना, जो 10 रुपए की कमाई करता था, वो सुखी संपन्न था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लग्जरी लाइफ जीता था, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अपने ढंग से जिंदगी जीता था। ठीक इसी तरह से जब 20 साल और गुजरे, 1960 आया, तो उस 10 रुपये में एक जीरो और लग गया। यानी कि 1960 में जिसके 100 रुपये महीने की कमाई थी, वो अपनी जिंदगी अच्छी खासी जीता था, लेकिन लग्जरी लाइफ नहीं जीता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से जीता था। इसी तरह से जब 1980 आया तो उसमें एक और जीरो लग गया, क्योंकि हर 20 साल पे एक जीरो लगता है। और 1980 में जब किसी व्यक्ति की कमाई 1000 रुपये महीने होती थी, तो वो भी अपनी जिंदगी ठीक ठाक जीता था, लग्जरी लाइफ नहीं जीता था। लेकिन हाँ, उसे दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी अगर वो कोई बहुत बड़ा खर्चा ना पाल ले तो। इसी तरह से 2000 का साल आया,
और एक जीरो और लग गया। कितना हो गया? 10,000। जब 10,000 हो गया तो 10,000 में क्या होता था? हमारा घर परिवार चल जाता था, लेकिन लग्जरी लाइफ नहीं थी। और आज 2020 है। यस, आप लोग मेरा इशारा समझ गए हैं। आज जिनकी कमाई 1,00,000 रुपये या उससे कम है, जिनकी कमाई 1,00,000 रुपये है, एक सेकेंड, लाइट कुछ कम हो गई है क्या? कोई मुझे बताएं प्लीज। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ओके। नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, थैंक यू विवेक सर, मुझे लगा कि लाइट कम हो गई है। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि आज 2020 हो गया है, और 2020 हम सबको मालूम है कि अगर वो जीरो लगा दे तो 1,00,000 रुपए की कमाई हमारी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए या नहीं? अगर 1,00,000 रुपए है तो हम मतलब हम लग्जरी लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने घर का रेंट पे कर रहे हैं, बच्चे का फीस पे कर रहे हैं, हम अपने कपड़े लत्ते खरीद लेते हैं, टू व्हीलर मेंटेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1,00,000 रुपए से कम है तो यकीन मानिए हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। और अगर हमें जिंदगी आगे बढ़ानी है तो हमें उससे ज्यादा इनकम करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 2040 के लिए हम लोग तैयार हैं कि ये 1,00,000 से जो 10,00,000 होगा, तो क्या हम 10,00,000 पे जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज अगर हमारी कमाई 1,00,000 है तो 2040 में हम 10,00,000 रुपए पे महीने पे होंगे? हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम 100% बिल्कुल सोच सकते हैं कि हाँ इतना तो हो ही जाएगा, कम से कम 10,00,000 रुपए महीना तो होगा ही होगा? और 10,00,000 रुपया महीना होगा तो हम लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे। आज हमें 10,00,000 रुपया बहुत लग रहा है, बट 2040 में 10,00,000 रुपये मतलब हम अपना घर परिवार ठीक ढंग से चला रहे हैं। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? और इसके साथ साथ अगर आज मुझे कुछ हो गया, आज मुझे कुछ हो गया, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं कि जो मेरा 1,00,000 रुपया आ रहा है वो लगातार हमारे फैमिली को आता रहेगा, लगातार आता रहेगा, लगातार आता रहेगा, और ये लगातार आते आते 2040 में 10,00,000 रुपये हो जाएगा? अगर ये चीज है, अगर हम इसके लिए तैयार है कि नहीं भाई मुझे तो कुछ भी हो जाएगा फिर भी मेरे परिवार को तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप ना करना चाहें इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यस, अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमें पैसों की किल्लत ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दें, अगर आपके ख्वाब थोड़े बड़े हैं, तो मैं कहता हूं इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, इसे जाने मत दीजिए, इसमें जान लगा दीजिए। 3 से 5 साल, बस इतना ही। 3 से 5 साल अगर आप लगा देंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। और इस काम करने का रीजन क्या है? एक ही है। इस काम करने को अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि ये कैसे काम करता है, तो आप सब लोगों ने पहले ही देखा है, बहुत सारी बातें पहले ही जान ली है। बट एक सिंपल सी चीज, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हम सफल एक ही कारण से होते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे में सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे और लाखों घंटे काम करते हैं। कैसे कैसे मुमकिन होता है? यस, हम सबको मालूम है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपने समय को मल्टीप्लाई किया है, उन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन हाँ, उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने लाखों एम्प्लॉय को रखा और सबसे काम करा रहे हैं, तो उनके पास लाखों घंटे काम हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास उतने पैसे हैं? नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे पास एक ऐसा मौका है जहां हम बगैर पैसे के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो क्यों ना करें? और वेस्टीज, यस, वेस्टीज ये प्रूफ कर चुका है। वेस्टीज एक भारतीय कंपनी जो पूरी दुनिया में उसका रैंक जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 30th रैंक है, 30वां रैंक है। भारत का नंबर 1 कंपनी और भारत की एकमात्र कंपनी जो पूरे विश्व स्तर पे काम कर रही है, और आने वाले टाइम में उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। ये आप सब लोग जान ही गए होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा
कि अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आइए चीज आपका स्वागत करती है और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की टांग, एक दूसरे की बुराई ना करें। हम सब लोग मिलके एक दूसरे के हाथ पकड़े और आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम खुद को आगे करेंगे, अपने परिवार को आगे करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने समाज को, अपने क्षेत्र को और अपने देश को भी आगे करेंगे। तो अपने देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दीजिए। हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू विवेक जी, ओवर टू यू। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, थॉट की इतनी बढ़िया क्लैरिटी। मैं सारे लीडर्स को बताना चाहूंगा कि अभी समझ में आ रहा है जो हमने इनके बारे में बताया था। संजय मिश्रा जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने सरल शब्दों में इतनी सरलता से इतनी गूढ़ बातें बता देते हैं और हम समझ जाते हैं, अमल भी करने लगते हैं। बहुत बड़ी बातों को सरलता से बताना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। बहुत सारी चीजें बताई है इन्होंने, मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आई है और मुझे लगता है कि टीम सक्सेस के जितने लीडर, जितने डिस्ट्रीब्यूटर आज बैठ के ये सुन रहे होंगे, वो सारे लोग अपने अपने तरह से क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीजें इन्होंने बताई है जो बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी वाकई बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए टीम सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल रहेगा। इसके साथ ही मैं फिर से वापस संजय मिश्रा जी का और नूतन मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया थैंक यू। और इतनी थैंक शिद्दत यू। से सारी चीजें बताई। मैं टीम सक्सेस के सभी लीडर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर और स्पेशली टीम सक्सेस के फाउंडर, वेस्टीज एम्बेसडर, हम सब के मेंटर जतेंद्र नायक जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके सुखद भविष्य की, बहुत बड़े बड़े सक्सेस की कामना करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ थैंक यू। लॉट। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू जतेंद्र नायक सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।